क्या कभी भी ये चीज़ देखा है कि आज के जनरेशन में ये जो हम जेन ज़ी लोग हैं, तो हम लोग ये जेन ज़ी लोग इतना डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं? कभी भी ये देखा है हम लोग क्यों इतना डिप्रेस्ड रहते हैं? बेसिकली हम लड़के, या फिर हर यूथ को ही बोल लो, क्योंकि मैं भी एक आप लोगों के अंदर में ही पढ़ता हूँ। तो कभी भी देखा है कि हम लोग क्यों इतना डिप्रेस रहते हैं, क्यों इतना लोनली रहते हैं, क्यों खुद को दूसरे से अलग अलग रखना पसंद करते हैं इतना कि नहीं, मैं उससे दूर रहूँगा, मैं अकेला ही ठीक हूँ। कभी भी देखा है ये? पहले तो आज की जनरेशन में हम लोग जो लोनली बोलते हैं ना, हम लोनली है। मेन थिंग कि हम लोग लोनली है, मगर हम लोग जो ये लोनली हम जो ये लोनली होते हैं, जो बेसिकली जो बॉयज़ होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, या फिर कोई लड़की जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं ना, इसको वो जो इंट्रोवर्ट हुआ है ना, उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। मैं खुद उस फेज़ को पार कर आया हूँ। अभी थोड़ा है, मगर उसको भी मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही बिगिनर फेज़ में ही हूँ। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जो बंदा है, वो जो लड़का है या फिर वो जो लड़की है, उसके बैक में उसके जो बैक स्टोरी में एक बहुत दर्दनाक एक बहुत बैड सिचुएशन से वो गुज़र कर आ रहा है, अभी भी वो गुज़र रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं एक बैड सिचुएशन पर हूँ और मुझे इससे ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ना कि हम लोग उसके अंदर में ही आज भी मैं लोनली फील कर रहा हूँ, कल भी मैं लोनली ही फील करूँगा, परसों भी यही करूँगा। तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी? क्या हो? वैसे ही तो हम लोगों का लाइफ स्पैन बहुत घट गया है, ना कि हम हमारे पूर्वजों की तरह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा साल बचेंगे, 100-200 नहीं, नॉट लाइक दैट। मगर पहले तो खुद से ये सवाल करो कि ये जो मैं इतना लोनली फील करता हूँ, इसका मेन कारण क्या है? मैं किसी के साथ घुलने मिलने में मुझे किसी के साथ घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे इरिटेटिंग लगता है, या फिर मेरे माइंडसेट के साथ वो मैच नहीं करता है। पहले ये देखो। या फिर बहुत लोग होते हैं ना जो बोलते हैं मेरा बात कोई सुनता नहीं है। सबसे ये जो वो लोग हैं ना, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि देखो दोस्त, पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे नहीं मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें देखना है कि तुम खुद ही उन लोगों के साथ नहीं मिलना चाहते हो, और तुम ही बैक साइड पर बोलते हो सबको नहीं, किसी लोगों को तुम बोलते हो कि मेरा बात कोई सुनता ही नहीं है। अरे भाई, जब तुम अरे दोस्त, जब तुम किसी के साथ मिलोगे, उसके साथ घुल मिल जाओगे, तभी तो ना तुम खुद के फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर कर पाओगे। तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तभी तो तुम कर पाओगे ना। या फिर नहीं, मैं यहाँ पर किसी के साथ मिलता नहीं हूँ, मेरा एक मानो कि कोई लड़का है, अब अगर आप लोग मुझे समझते कि मेरा ही बैक स्टोरी समझ लो, तो मेरा ही बैक स्टोरी कैसे बोलो कि when I was 16, then I was met with a girl, and then क्या बोलो, और एक साल हमारे अंदर में चला, मगर उसका नहीं बना, मेरा बन गया था मगर उसका नहीं बना, तो वो स्प्रेड आउट हो गया, वो छोड़ के चले गए। और उसके बाद जब मैं 12th पर था, तब मेरे इतना बैड सिचुएशंस चल रहा था ना कि क्या बोलूँ। आप लोगों को पता है, तो जो लड़के होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, उन लोगों को पता ही है कि कैसा फेज़ होता है। तुम अंदर से पूरा टूट गए हो, मगर कुछ कर नहीं पा रहे हो, फैमिली में भी कुछ बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि उन लोगों के साथ तुम टोटली एकदम क्या बोलो,
घुल मिल नहीं सकते हो। अगर आप फैमिली को बोलोगे, अगर फैमिली सुनना चाहे मतलब बोलोगे, तो आप लोगों को मैंने बेशक सही ये लगेगा कि फैमिली को भी लगेगा कि बेटा बहुत बड़ा हो चुका है, वो हमसे अपनी बात नहीं कहता है, तो इसीलिए मतलब क्या बोलो, और हम लोग बोलते नहीं हैं। तो इसी चीज़ के लिए तो पहले तो खुद से ये चीज़ क्लियर करो, क्योंकि दोस्त मैं भी तुम लोगों में से ही हूँ जो यहाँ से ये जो मेरा एक इमोशनल पार्ट ना, जो एक बैक मतलब एक क्या बोलूँगा उसको, याद नहीं आ रहा है। मतलब वो जो डार्क साइड है या फिर डार्क स्टोरी है, जो डार्क बैक स्टोरी है, तो मैं वहाँ से ओवरकम कर कर आया हूँ और मुझे पता है। और मैंने जो फेस किया, मतलब मैंने जो जो चीज़ फेस किए है, बहुत मतलब क्या बोलूँ, और मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। और सबसे बहुत अच्छा चीज़ क्या है, जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हो ना, तो आप उस समय जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, तो आपके वो जो करने के बाद जो खुशी होता है ना, वो खुशी एक अलग ही खुशी है। और बेसिकली हम लोग है तो एक मतलब क्या बोलो, इंसान या फिर ह्यूमन्स आर टोटली इमोशनल, मतलब सोशल क्रिएचर्स। कि हम तुम जो भी बोलो, तुम जो भी जितने भी बोलो तुम अकेले हो, मगर एट द एंड ऑफ द टाइम तुम्हारे साथ कोई अगर बात नहीं करता है ना, फिर भी तुम्हारे साथ तुम्हारे मतलब साइड पर तुम्हारा फैमिली है तुम्हारे लिए। तो मैं यही एक बात बोलूँगा कि तुम जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करो, जो भी करो, एटलीस्ट सबको साइड कर दो, मगर खुद के फैमिली को रखो। कि वही एक मेन चीज़ है जो तुम्हें वहाँ से मतलब हो सकता है कि वो तुम्हें ओवरकम नहीं करवा पाए, मगर वो तुम्हें एक स्टेबिलिटी देंगे, वो तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगे, या फिर वो भी चाहेंगे कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। उनके साथ भी गॉसिप करो, उनके साथ भी देखो कि उन लोगों ने क्या क्या फेस किया है, तुम्हारी उम्र में वो लोग क्या क्या फेस करते हैं, मतलब किया है, आप कैसा कर रहे हैं। अब उनकी ज़िंदगी में देखो, आप लोगों ने कभी भी देखा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, ये जो ये मतलब माँ और पापा, ये दोनों जो चीज़ है ना, इन लोगों को मतलब मैंने बहुत ही ऑब्ज़र्व किया है कि ये आज की जनरेशन का तरह नहीं है कि बात बात पर गुस्सा हो जाते। गुस्सा तो होते, मगर खुद को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गुस्सा करने से उनको कोई भी नहीं फ़ायदा होगा। हो सकता है कि उन्हें बुरा लग रहा है, उन्हें बुरा लगेगा ऑब्वियसली। अगर वो तुम पर चिल्ला रहे हैं तो स्पेसिफिक एक कारण के लिए, एक रीज़न के लिए चिल्ला रहे हैं। उनको तो समझो। अगर तुम कभी मतलब हर समय अगर बोलते हो कि नहीं वो लोग मुझे प्यार नहीं करते, हम हर समय मुझे डांटते हैं, अरे भाई पहले समझो तो, वो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए तुम्हें ऐसा बोलते हैं, ताकि तुम खुद के ज़िंदगी में एक एक्शन तो लो। और बेसिकली हम जो लड़के हैं ना, हमारे लड़के में तो मतलब हमारी ज़िंदगी में तो ये सब मतलब ये कूट कर भरा है। मैं खुद ये फेस करता हूँ, हर दिन फेस करता हूँ, मगर आई एम हैप्पी। बिकॉज मुझे पता है कि वो लोग मुझे क्या चाहते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो मेरा जो जो मैं बैक ईयर्स थे मेरा, जो मेरा बैक जो 5 से 6 साल होता था ना, था मतलब वहाँ पर मैं कुछ भी मतलब ऑब्ज़र्व नहीं करता था। मैं बार बार मैं सोचता था कि मेरा मेरा मम्मी मेरा पापा क्यों मुझसे इतना रूठ जाते हैं, बात बात पर रूठ जाते हैं। और यहाँ पर गलती भी मेरी ही थी कि मैंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया, गलती मेरी ही थी। और हाँ, एक बात है कि उस एज पर ना ये चीज़ हम लोगों को रियलाइज़ होता भी नहीं है, मगर आप लोग जब 16 साल के उम्र में आते हो ना, तो हमारे अंदर में ना जो एक क्या बोलो उसको, हमारे टोटली एकदम सेल्फ स्टीम बोलो या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स में ना, उसमें टोटली एक टर्नओवर आ जाता है कि इतने दिन तक तुम ऐसे थे, तुम स्कूल के लौंडे थे, अब तुम स्कूल से बाहर हो, तुमको अब अलग एक सोसाइटी में जाना है,
अलग एक जगह पर मिलना है तो आपको आपके खुद के ही मन में ना मतलब क्या बोलूँ, वो चीज़ मतलब एक ऐसा पैटर्न ले लेगा कि आपको लगेगा कि आपको अब खुद मतलब खुद का जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। मैं किसी के साथ ज़्यादा नहीं मतलब क्या बोलूँ, और खुद को अब बाहर से अंदर से बेटर बनाना है, बेस्ट बनाना है, परफेक्ट बनाना है। ऐसे तो हम कर लेते हैं, मगर सब कुछ कर लेते हैं, मगर वो जो एक पार्ट, इमोशनल पार्ट, वो चीज़ हम मिस कर जाते हैं। पहले तो तुम जितने भी बड़े हो, तुम जिस भी एज पर हो, अगर तुम खुद के इमोशंस को अगर तुम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई तुम तो फूट फूट कर रहोगे, जो मैंने खुद फेस किया है और मैंने वहाँ से ओवरकम किया है लोगों से सोशलाइज होकर। जब तुम किसी के साथ मिलना चाह मतलब तुम्हें मतलब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, अगर तुम फिर भी खुद को प्रेशराइज करके उसके साथ जाकर बात करोगे ना, तब तुम्हारा ना मतलब एक अलग सा ही तुम्हारे फील होगा कि एक गुड फील होगा तुम्हें। मतलब बेसिकली आपको एक डोपामिन रिलीज़ होगा, यहाँ से एक डोपामिन रिलीज़ होगा, कुछ भी नहीं। देन ना जब आप उसके साथ बात करोगे, आप खुद ही रियलाइज़ कर पाओगे कि मतलब कम्युनिकेशन इज़ मतलब नॉट जस्ट एन हार्ड वर्क। मतलब ये नहीं कि आपको बहुत कुछ करना है, जस्ट लोगों के साथ मिलो, थोड़ा सोशलाइज हो, थोड़ा उन लोगों के साथ मिलो जुलो, उनके साथ रहो। देन आप लोगों को देखना कि आप लोग बेसिक लेवल पर ना खुद का जो इमोशंस है, और पहले तो आप खुद के लोनलीनेस को आप दूर कर सकते हो। वैसे सेकेंड ऑफ ऑल आप खुद के मतलब उसके बाद सेकेंड जो है आप इतना लोनली फील करते हो, अगर आपने ये चीज़ डिकोड कर लिया ना कि आप क्यों करते हो, आपका वो मेन रीज़न क्या है, आपको इससे ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार ये चीज़ पकड़ लिया, मगर मतलब ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं क्यों इतना साल, इतना दिन, इतना महीने या इतने साल मतलब 3 से 4 साल कंसिडर में कि मतलब मैं इतना डिप्रेस क्यों हूँ। अगर आपने एक बार ये चीज़ नोटिस कर लिया या फिर अपनी एक बार ये चीज़ पकड़ लिया ना, तो आप टोटली उस मैटर को समझ जाओगे। और आप जो बंदे थे, शाई बंदे अंधे मैं जो आगे था कि बहुत शाई था। मतलब मेरा जो पास्ट 1 ईयर था, मतलब मैं उस समय इतना टूट गया था कि मैं अब लोगों को बोल भी नहीं सकता हूँ। मगर मैं ही आज आप लोगों के साथ जो भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ, वो मेरा खुशकिस्मत है कि मैं उस जगह से मैंने कुछ सीखा। उस 1 साल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ सीखा उस जगह से। देन वहाँ से मैंने यहाँ पर ओवरकम किया। देन मैं अब यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने। ये जो मैं आप लोग जो देख रहे हो मुझे, ये मैं वही हूँ। मगर आप लोग कभी भी मेरा वो बैक स्टोरी जानो, मतलब अगर सुनते हो, और मैं अगर कभी भी आप लोगों को बोलता हूँ, तो आप लोग देखना कि मैं पहले कैसा था, अब कैसा हूँ। मैं पहले से बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा हूँ, मतलब बहुत बेटर हूँ। मैं खुद के इमोशंस को अब कंट्रोल करना जानता हूँ। अगर मैं कुछ फील कर रहा हूँ, वो चाहे मैं सैड हूँ, चाहे मैं चाहे मैं गुस्से में हूँ, चाहे मैं खुशी में हूँ। आज मैंने क्यों खुश हुआ, खुशी उसको साइड पर रखते हैं, मगर मेन जो चीज़ है सैडनेस और मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, एंगरनेस। ये दो चीज़ को जब आप लोग एक बार एग्जामाइन कर लेते हो ना, आप एक बार जान लेते हो ना, मैं क्यों इस समय मतलब ऐसा फील कर रहा हूँ, इसका मेन रीज़न क्या है,
जब आप इस चीज़ को मतलब क्या बोलो तो एग्जामिन कर लेते हो, आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हो, देन आपको बस छोटा सी चीज़, बस आपको एक्शन लेना होगा। पहले पहले आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगा, मतलब प्रॉब्लम्स का मानो ढेर। अगर आप ज़िद्दी हो, मतलब आपके खून में ज़िद्दी लिखा है ना, और आप मतलब क्या बोलूँ, आप छोटे से ही ज़िद्दी हो ना, तो आप ये कर पाओगे, ये गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, मैं आप लोगों को देता हूँ। ये तुम लोग खुद कर पाओगे अगर बस खुद के साथ थोड़ा कोऑपरेट करो, खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, ना कि उस टाइम पर तुम लोनली हो। सारा सारा दिन ये सैड सॉन्ग्स मतलब सुनना, ये मतलब मैं तुम्हें गाने सुनने पर मतलब गाना सुनने को मतलब क्या बोलूँ उसे मना नहीं करूँगा, मगर ये सैड सॉन्ग्स बहुत ना दोस्त, जितना हो सके उतना कम सुनने के लिए ट्राई, मतलब सुनो, जितना हो सके उतना कम सुनो। क्योंकि ये जो सैड सॉन्ग है ना, ये हमें और भी ज़्यादा अंदर से मतलब ब्रोकन बना देता है, और भी हमें डाउन कर देता है। तुम पहले तो डाउन थे, उसके बाद फिर से तुम डाउन हो जाते हो, तुम फिर से डाउन हो जाते हो। अगर ऐसे होगा, मतलब ऐसे होगे तुम, या फिर ऐसा ही तुम्हारे साथ होता रहेगा, तुम कैसे इस मतलब ये सोसाइटी बोलो, इस दुनिया के साथ तुम कैसे कम्पीट करोगे, खुद को एक टॉप लेवल पर कैसे ले जाओगे? अगर तुम खुद के इमोशनल मतलब जो इमोशंस है, जो तुम फील करते हो, उसके रिएक्शंस को तुम एग्जामिन ही नहीं कर पाते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, अगर तुम्हें पता ही नहीं है ये चीज़, तो तुम इस दुनिया के साथ जीत नहीं पाओगे। तुम इस जो ये सोशलाइजिंग, दूसरों को जानना, ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे अगर तुम खुद के साथ कभी भी कोऑपरेट नहीं करते हो। कभी भी नहीं होगा। मैंने खुद से फेस किया है, मैंने जो भी फेस किया है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के मतलब वहाँ पर से जो सीखा हूँ, मैं वही आप लोगों को बोलूँगा। मैं कहीं से कुछ मतलब जानकर ये सब नहीं बोलूँगा आप लोगों को। बस यही कहना था आप लोगों के साथ कि खुद के साथ कोऑपरेट करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदी मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे ये मेरे मेंटल स्टेबिलिटी को में ये डैमेज कर रहा है, ये हार्म कर रहा है, उसे छोड़ दो भाई। ज़िंदगी में बहुत दोस्त आएगा, मगर दोस्त उसे ही बनाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि पीछे खींचे। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्त, तुम ये तुम्हारा ये जो फ्रेंड जोन है ना, अगर वो, मैं बोल रहा हूँ, अगर वो अच्छा नहीं है ना, वहाँ से भाग जाओ, उसको छोड़ दो भाई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहे ये लोग, भाग जाओ यार। मैं बहुत पहले से मतलब बहुत आगे आगे ये चीज़ जान चुका हूँ। भाग जाओ यहाँ से, इस चीज़ से भाग जाओ। क्योंकि जब तुम कुछ लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे ना, तब तुम खुद को कोसोगे, खुद के दोस्त को कोसोगे। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम अभी एक्शन ले लो ना, अभी उनसे दूर चले जाओ। उसके बाद तुम नए नए लोगों से मिलो, जिन लोगों से तुम कुछ सीख सकते हो, जिन लोगों के साथ तुम थोड़ा पॉजिटिव मैनर में रह सकते हो, और मतलब तुम जिन लोगों के साथ बात करके हैप्पी फील करते हो, जो मतलब खुशी फील करते हो, बहुत अंदर से बहुत खुशी होती है, या फिर जो लोग तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, उनके साथ जाकर मिलो। यहाँ पे दोस्त लोगों की कमी नहीं है। सिर्फ हम लोग सम टाइम ऑफ एंजॉय के लिए, कुछ समय के आनंद के लिए, हम लोग हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसानों को ला मतलब कुछ मतलब क्या बोलूँ उससे, ऐसे कुछ पर्सन्स को ला देते हैं कि वही हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा काल बन जाता है बाद में जाकर। उसके बाद तुम खुद रिग्रेट करते हो कि ओ गॉश, अगर मैं उस समय
उससे दोस्ती नहीं करता, या फिर उसके साथ उस समय में मैं रिलेशनशिप में नहीं जाता, या फिर जो भी हो, तो मेरा आज ऐसा हाल नहीं होता था। यही बस कहना है आप लोगों से, और कुछ नहीं। सो हे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया, आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग मेरा चैनल को मतलब ये वीडियो को एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, और एक कमेंट बॉक्स तो फ्री ही है, वहाँ पर एक कमेंट कर देना आप लोग। तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। और पहली और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं मेरा वीडियो छत पर करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा नॉइज़ प्रॉब्लम होता है कि मतलब क्या बोलूँ, और करता हूँ मैं दोपहर के समय, तो यहाँ पर बहुत नॉइज़ होता है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग अगर थोड़े कोऑपरेट करो, अगर इस चीज़ को थोड़ा आप लोग मतलब अवॉइड करो, तो मेरे लिए भी अच्छा है। क्योंकि जो भी हो, मैं अभी अभी आप लोगों मतलब स्टार्ट किया हूँ, तो अगर आप लोग भी करो तो मेरा भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगी, और मैं भी एक नॉइस क्लियरेशन जो भी बोलो उस चीज़ के लिए अभी भी प्रिपरेशंस ले रहा हूँ। तो वो जब आएगा तो आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस मतलब इस चीज़ को नहीं आप लेकर आप लोगों को और कोई क्या बोलूँ उसे, कोई ऑब्जेक्शन ये सब नहीं रहेगा। बस यही, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा चैनल आप लोगों के लिए, आप लोगों के लाइफ पर एक इतू सा भी वैल्यू क्रिएट करता है ना, तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो इससे मुझे मैं तो खुश होगा, और सबसे अच्छा है कि आप लोगों का ही अच्छा होगा। अगर मैं आप लोगों के लाइफ में अगर थोड़ा पॉजिटिविटी डाल सकता हूँ, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकता हूँ, तो मुझे भी बहुत अंदर से अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाया हूँ। थैंक यू।